कि वो जो पीछे वाला जो शेप था, जो इंसान था, जो भी था, वो इंसान तो नहीं कहूँगा मैं। सामने जो बैठी है मैं उसको बता देती हूँ यार तेरे पीछे कोई है देख ले, तो ये पूरी कोशिश करती है बुलाने की। वो पीछे जो आदमी होता है ना वो ऐसे साइड टू साइड ऐसे झूलने लगता है। दूसरी गलती, उसको नीचे नहीं देखना चाहिए। उस होटल के स्टाफ्स ने हमें बोला था कि इस गार्डन में आप शाम के वक्त हो जाने के बाद घूमना मत। रूम में गए और सेम नाइट रूम में बहुत तेज तेज को दरवाजा पीटने लगा था। जितनी बार भी हम गेट आके खोल कर देखते हैं कोई होता ही नहीं था। पर जैसे मैं वहाँ सोने लगी ना, मेरे साथ रात को बहुत अजीब होता था। क्या होता था, मैं लेटती थी और मेरे को बहुत गहरी नींद आने लग जाती थी और मेरे को ऐसा लगता था जैसे कानों के अंदर आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देती थी घंटी बजने की। और वो भी ऐसे नहीं कि 1 घंटी बजे 2 घंटे, जैसे 50-60 घंटियां एक साथ बजे जा रही है, वो आपके कानों में क्लियरली सुनाई दे रही है। मतलब अगर इस पॉइंट से पहले आप खुश भी हो ना, उस रूम में जाते ही आपका सब खत्म। अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा मेरा जाने का अब टाइम आ चुका है, ऐसे ऐसे मैं ताऊ जी मेरे सपने में आए थे। हम सबने बचपन से कभी ना कभी तो किसी भूत प्रेत की कहानी जरूर सुनी होगी, पर क्या सच में भूत होते हैं? आधे लोगों को लगता है कि भूत होते हैं और दूसरे लोगों को लगता है कि शायद ये कोई मानसिक बीमारी है या सिर्फ लोगों का वहम। आपको क्या लगता है? वैसे इसे बताने से पहले आज की कहानी जरूर सुने, क्योंकि आज हमारे साथ है मानस, द मानस शो से, जो कि एक ऑथर भी है, नरेटर भी है, फिटनेस कोच भी है और इनका खुद का पॉडकास्ट शो भी है और इनकी एक्सपर्टीज भूत प्रेत की कहानियों में। तो आइए शुरू करते हैं। हाय मानस, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मुस्कान, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और आज लोगों के साथ स्टोरीज शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे को ना आपकी स्टोरीज बताने का तरीका और आपकी स्टोरीज बहुत पसंद है। जैसे आप स्पेशली हॉरर स्टोरीज सुनाते हो, आई रियली लव देम। थैंक यू सो मच मुस्कान। लोग बोलते हैं कि भाई आप अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, बट इस तरह से बुलाकर स्टूडियो में इतना अच्छा वेलकम किया आपने और आपने मुझे इतना स्पेशल फील कराया, इस लायक समझा, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है। तो आप ये बताओ कि आज आप हमारे लिए क्या लाए हो? मतलब कौन सी ऐसी स्टोरी है जो कोई भी सुनेगा तो उसको भी डर लग जाएगा कि ये क्या है? मुस्कान देखो, मैं पॉडकास्ट एज अ होस्ट रन करता हूँ एंड काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं। जब हम कहानियाँ कवर कर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, टाइम लिमिटेशन एक हम रखते हैं कि यार इतनी देर का ही हम शूट करेंगे। तो उतना शूट होने के बाद ना कुछ कहानियाँ ऐसे रह जाती हैं, वो बोलते हैं कि यार ये भी कहानी थी जो मैं बता नहीं पाया। तो ऐसी कुछ मेरे पास कहानियाँ हैं, प्लस कुछ लोग अपने ईमेल करके भेज भी देते हैं कि यार हमारी ये कहानी है मानस भाई, देखो अगर आप कहीं जाओ एज अ गेस्ट आप कवर कर सको या नहीं। तो आज की जो कहानियाँ है, अब मिक्सचर ऑफ होस्ट जो गेस्ट थे उन्होंने सुनाए नहीं, प्लस कुछ हमारे व्यूअर्स ने भेजे हुए हैं, तो इनका एक मिक्सचर है। और जो कहानियाँ गेस्ट से ली है, मैंने उनसे परमिशन ले ली कि भाई आपकी कहानी रह गई थी, क्या मैं सुना सकता हूँ? एंड वो ओके थे कि ठीक है आप कर सकते हो। तो जो पहली कहानी है ना, वो एक ऐसी कहानी है, यंगस्टर्स की कहानी, जो आजकल हम लोग करते हैं ना कि भाई रात को सोते नहीं आए, मुझे आपके बारे में पता नहीं है बट मैं टाइम से सो जाता हूँ, लेकिन आजकल के जो लोग होते हैं ना वो रात में थोड़ा स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं। ऐसे एक लड़की थी, वो रात को अपना स्क्रॉलिंग कर रही थी, उसको अगले दिन सुबह शायद 5 बजे उसको उठना था। तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, उसने रियलाइज़ नहीं करा कि ऑलरेडी 2-2:30 बज चुके हैं रात के, है ना। तो उसने सोचा कि चलो सुबह उठना ही है, अब 3 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, 2 घंटे में मुझे उठना है, तो अब क्या ही सोना, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो थोड़ा और कर लेती हूँ। तो करते करते स्क्रॉल ना, उसको एक ऐसे नोटिफिकेशन आता है, उसके स्क्रीन पे पॉप होता है, टाइमर चल रहा होता है कि इधर क्लिक करो वरना 1 मिनट में ये लिंक गायब हो जाएगा। तो 1 मिनट का ना वो टाइमर चल रहा था, वो एक वार्निंग आती है ना कि क्लिक हियर, दिस लिंक विल एक्सपायर इन सो एंड सो मिनट्स। तो 1 मिनट का आ रहा था, और क्योंकि वो आज की थी, हमारी एज की थी, तो उसको पता था कि कोई स्कैम हो सकता है। कभी कभार क्या होता है ना कि आपको लिंक आता है, आप क्लिक करते हो और आपको ऑफ़र देते हैं कि आईफोन जीतने का ऑफ़र, समथिंग, एंड जब आप क्लिक करते हो तो आपको आपके बैंक डिटेल्स पूछते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स पूछते हैं, एंड जब आप उसको डालते हो ना, तो फिर आपकी बैंक अकाउंट में से चीज़ें गायब होने लगती हैं। तो उसको अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो इग्नोर करती है कि यार क्रॉस करके वो इसको नीचे कर देती है, एंड वो वापस से पॉप होता है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि मैं उसको क्लिक नहीं करूं, वो बंद भी कर देती है, लैपटॉप का वो जो फ्लैप होता है ना वो बंद भी कर देती है, लेकिन किसी तरह से ना वो दिमाग से वो चीज़ हट नहीं रही है ना। उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जिसको मैं मिस आउट कर रही हूँ, है ना। जो वापस से खोलती है तो 10 सेकेंड्स ही बचे होते हैं, सो इट वाज लाइक 10, 5, 6, वो बिल्कुल प्रिसाइजली 1 सेकंड पे वो टैप कर ही देती है। मतलब अच्छा। हमें रहता ना कि यार कि क्या पता कुछ मिस हो जाए, कुछ ऐसा हो, मतलब एक मन में कीड़ा आ गया, तो आप नहीं
सोचना नहीं बंद कर सकते उसके बारे में। तो वो टैप कर देती है और अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन आ जाता है और राइट साइड ऊपर की तरफ ना, राइट कॉर्नर टॉप की तरफ लाइव लिखा होता है, यानी वो किसी तरह के लाइव स्ट्रीम में कुछ जो उसके स्क्रीन पे चल रहा है वो लाइव कुछ चल रहा है। तो देखती है सामने ना उसके एक टेबल पे लड़की बैठी होती है और लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। चेहरा नहीं दिख रहा होता है मतलब कि रूम अच्छे से लिट था, मतलब पीछे से लाइट पड़ रही थी। और आपको पता है बीइंग अ क्रिएटर, जब पीछे से लाइट पड़ती है ना तो चेहरे पे शैडो क्रिएट होता है, आप देख नहीं सकते कि क्या है। तो इसके सामने ऐसे एक लड़की बैठी हुई थी और ये उससे बात करने की कोशिश करती कि हेलो कोई है क्या। तो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, ऐसे स्टिल बैठी होती है, बिल्कुल पिच डार्क होता है। बहुत कुछ बोलने की पूछने की कोशिश करती है और वो कुछ नहीं बोलती। इसको लगता है कि शायद मैं किसी डार्क वेब जैसी चीज़ पे आ गई हूँ, क्योंकि इतनी रात हो रही है और अजीब सा लिंक आया, मैंने क्लिक करा और स्क्रीन पे चल रहा है। तो उतने में वो रियलाइज़ करती है कि उस लड़की के पीछे एक अजीब सा क्रीचर होता है, मतलब दिखने में वो ह्यूमन ही है, ओवरऑल जो उसका शेप है वो ह्यूमन है, लेकिन जो फेशियल फीचर्स देखोगे कि दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े से अजीब से हैं, आंखें ऐसे घुस रही है अंदर को, काली काली आंखें हैं और ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हैं, अजीब सा। तो इसको लगता है कि इतना अजीब क्या हो रहा है, मतलब सामने जो बैठी है मैं उसको बता देती हूँ यार तेरे पीछे कोई है देख ले। तो ये पूरी कोशिश करती है बुलाने की, चिल्लाने की, यार दिस इज़ वेरी स्कैरी, आप देखो कोई है पीछे। वो कुछ भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती है। अच्छा। वो पीछे जो आदमी होता है ना वो ऐसे साइड टू साइड ऐसे झूलने लगता है, मतलब वो फ्रेम में आ रहा है और फिर फ्रेम से जा रहा है, फ्रेम में आ रहा है और फ्रेम से जा रहा है। तो ये कंटिन्यूस उसका रिदम चलता रहता है। थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, उसका हिलना बंद हो जाता है। तो सामने ये जो लड़की बैठी है जो स्क्रीन में देख रही है, बहुत डर जाती है कि हो क्या रहा है, क्योंकि लड़कियों का ना थोड़ा सा होता है, वो दूसरी लड़की को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो ये बुलाती रहती है, वो कुछ भी नहीं सुनती है। तो पीछे वाला आदमी जो स्टिल हो गया था ना, अभी वो अजीब से ना झटके देने लगता है, ऐसे ऐसे करके कट कट अच्छा। कट, और धीरे धीरे इस झटके की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी पहले 2 सेकंड में एक कर रहा है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है उसके झटके की, बिल्कुल वाइब्रेशन वाली तेजी से वो करता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो ये बहुत घबरा जाती है, बहुत बुलाती है, ये लड़की तब भी नहीं सुनती जो स्क्रीन पे बैठी होती है। फिर क्या होता है कि वो जो पीछे वाला जो शेप था, जो इंसान था, जो भी था, वो इंसान तो नहीं कहूँगा मैं, वो धीरे धीरे कैमरे के क्लोजर मूव करने लगता है, यानी जो स्क्रीन के अंदर लड़की बैठी है उसकी तरफ मूव करने लगता है। और ये और घबरा जाती है और चिल्लाता है। तो लड़की के पीछे 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 आता है और ठीक लड़की के पीछे कैमरे में ही देखता है। अब ये जो स्क्रीन के बाहर बैठी है ये भी और डर जाती है कि यार, मतलब दैट वो आदमी इतना आपके पीछे आ गया है, आप पीछे देखो, एटलीस्ट आपको कम से कम उसकी सांसों की आवाज़ तो आ रही होगी। वो लड़की तब भी नहीं सुनती है। अभी ये आदमी क्या करता है, धीरे धीरे टेबल के नीचे चला जाता है, मतलब कि स्क्रीन के अंदर है आदमी, तो वो लड़की के पीछे है, वो स्क्रीन के नीचे चला जाता है। अभी क्या होता है कि जो स्क्रीन के बाहर लड़की बैठी होती है वो कुछ रियलाइज़ करती है कि इसका जो वो जो लैपटॉप का बॉर्डर होता है जहाँ पे सेंटर में कैमरा होता है, कैमरे के साइड में एक लाइट होती है, वो उसको दिख रहा है कि वो ऑन है। तो मतलब ये समझने ये लग गई कि सामने जो इंसान है स्क्रीन के अंदर, शायद उसको मैं दिख नहीं रही हूँ, शायद वो रिएक्ट नहीं कर रही है। तो ये क्या करती है ना कि उसको साफ करती है। क्या पता मेरा कैमरा उसको दिख नहीं रहा हो कि मैं बैठी हूँ, मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँ, मेरे एक्शंस दिख नहीं रहे, तो उसको साफ करने की कोशिश करती है। और साफ करने से पहले ना उसने थोड़ी बहुत उसको एक्शन, मैंने बताया ना, उसको बुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। साफ करने से पहले उसने ये नोटिस भी करा था कि यार मैं जो कुछ भी हरकत कर रही हूँ ना, सामने वाली वही मुझे पता नहीं चिढ़ा रही है। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो सामने वाले भी स्क्रीन के अंदर ऐसे कर रही है, अगर मैं बुला रहा हूँ तो सामने वाली भी ऐसे कर रही है। मैं जो कुछ भी उसको करके दिखा रहा हूँ वो सब कुछ कर रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो स्क्रीन साफ करते 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 करते, जब स्क्रीन कह रहा हूँ, कैमरा साफ करते 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 शी रियलाइजेस कि सामने जो इंसान स्क्रीन में बैठा है ना वो खुद ही है, यानी इसी का ही कैमरा ऑन था। उसे वो खुद दिख रही है अब स्क्रीन में? वो शुरू से खुद ही थी, कैमरे पे वो अपने आप को दिख रही थी, बट क्योंकि कैमरा साफ नहीं था प्लस पीछे से लाइट पड़ रही थी तो उसको ये लग रहा था कि कोई और है। तो फिर उसके पीछे नाउ इमेजिन पीछे जो कुछ भी हो रहा था वो उसके ही पीछे हो रहा था, इसी के साथ हो रहा था। अच्छा। नाउ यहाँ पे इसने 2 गलती करी। पहले तो उसको ये लिंक टैप नहीं करना चाहिए था, दूसरी गलती, उसको नीचे नहीं देखना चाहिए था। उसने नीचे देखा
और फिर कभी मिली ही नहीं, उस घर में ही नहीं मिली। मतलब अब गायब हो गई अब वो? गायब कभी नहीं मिली। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी कज़न है, वो कभी मिले ही नहीं। तो ये बाद में कैसे पता चला? उनके कंप्यूटर एक्टिविटी से कि उनको ऐसा ईमेल आया था? हाँ, कंप्यूटर में इन्होंने बताया कि यार घर में उनके कैमरा लगा हुआ था एंड दे कुड सी एवरीथिंग कि क्या-क्या हो रहा है। तो उनको वो एंटिटी भी दिखी जो उनके पीछे खड़ी थी, या वो नहीं दिखी? सब्सक्राइबर का कहना है कि भाई मैंने ऐसा-ऐसा दिखा। देखा? हाँ, कि ओह। कैमरे पे ऐसा-ऐसा सब कुछ हो रहा है। कितना स्केरी है किसी के साथ ऐसा होना। मानो आप बस ऐसे ही अपने कंप्यूटर पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको ऐसा कुछ दिखता है, आप मतलब तो क्या ही करोगे? मैं तो इन चीज़ों में मानता भी नहीं हूँ इतना, और लेकिन यार वो सब्सक्राइबर जो है ना, वो इतना एक तरह से अब बॉन्ड बन गया है मेरा उसके साथ। अभी मैंने उसके साथ शूट भी करा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो रिलीज़ भी हो चुका है पॉडकास्ट। हालाँकि उसने सेम कहानी नहीं बताई है, उसने अपनी स्टोरीज़ बताई है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आउट ऑफ नोवेयर कोई अननोन आके कुछ भी बता के नहीं चला गया। उस इंसान को मैं जानता हूँ, उसके साथ मैं शूट भी कर चुका हूँ। अब मुझे तो नहीं यकीन हो रहा, मतलब कैसे ये चीज़ें हो सकती है? मतलब बहुत स्कैरी थी ये चीज़। तो यार अभी हम जैसे ये स्टोरी हो गई, इसके अंदर भी मतलब एक ऐसी बात है कि आप क्या ही समझोगे। अगर ये भूत नहीं है, अगर ये एंटिटी नहीं है, तो फिर क्या है? ऐसे ही आप मेरे को बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा कोई पैरानॉर्मल चीज हुई है? मेरे साथ जो पर्सनल हुई हैं, वो शायद मैं एक कहीं पे सुना चुका हूँ। धुंधला-धुंधला मेरे को याद है, धर्मशाला की बात थी। मैं इसको काफ़ी शॉर्ट सुना देता हूँ, हाँ। क्योंकि एग्ज़ैक्ट डिटेल्स इतना अभी मुझे याद नहीं सही से, वो फेड आउट हो रही हैं। वो था कुछ ऐसा कि हम एक होटल में गए थे एंड वो जो होटल था ना, फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर पे था। और उसका जो एक गार्डन था, गार्डन में ना टेबल्स रखी हुई थी। ये शायद धर्मशाला की ही बात है। और धर्मशाला जाना जाता है कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे शायद कॉलोनाइज़ करके जा चुके थे, मतलब यहाँ पे वो रह के जा चुके हैं, और उनकी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स और होटल्स थे वहाँ पे। तो ये जो होटल था जहाँ पे हम गए थे, वो उन होटल्स में से एक था। तो यहाँ का सीन ऐसा था कि हम जब उस गार्डन में गए ना, उस गार्डन के एक एंड पे एक टेबल रखा हुआ था, जैसे एक लॉन्ग टेबल फॉर डिस्कशन होता है, वो गार्डन में रखा हुआ था। और उस होटल के स्टाफ्स ने हमें बोला था कि इस गार्डन में आप शाम के वक्त हो जाने के बाद घूमना मत, ठीक है। अब क्या रीज़न था हमें पता नहीं है, हमें लगा कि कोई सिक्योरिटी रीज़न के वजह से, फेंसिंग वेंसिंग अच्छे से नहीं थी, वो हिल टॉप पे थी, तो शायद इस वजह से कि जानवर वगैरह आते होंगे। तो अब काफ़ी यंग थे, तो एक होती है खुजली कि भाई जो चीज़ मना करी जा रही है वो करेंगे। तो हम गए ऐसे ही और उस टेबल के अराउंड गए, और उस टेबल के अराउंड हमें आवाज़ें आने लगी एज़ इफ़ बैठ के लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और तब हम थोड़ा-थोड़ा से इसको रियलाइज़ करने लगे, या समथिंग कुछ वियर्ड है यहाँ पे। और फिर जब हम वापस रूम में गए, और सेम नाइट रूम में बहुत तेज़-तेज़ कोई दरवाज़ा पीटने लगा था। जितनी बार भी हम गेट आके खोल कर देखते हैं, कोई होता ही नहीं था। और आके वो शिकायत करने लगे कि आपके रूम से ना बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप शांत रहिए। तो हमने बोला कि हम तो कोई आवाज़ कर ही नहीं रहे, हम कोई आके नॉक कर रहा है, हम खोल रहे हैं, हम क्या आवाज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मिसकम्युनिकेशन हुई। एंड सुबह जब हम आके रिसेप्शन पे हम चेकआउट कर रहे थे, तो हमने उनको बोला कि रात को कोई बार-बार आके नॉकआउट कर रहा था। एंड वो कहते कि सर नहीं, हम में से तो कोई ऐसा आया नहीं था। एंड जैसे ही हम जा रहे थे ना, तो वो आपस में एक-दूसरे को लुक देने लगे, एज़ इफ़ यार शिट, इनको इनके साथ कुछ फ़ील हुआ हो है? गया। अच्छा। मतलब उनको पता थी कि ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने हमें वो भी करा था कि यार इस गार्डन में मत जाना, और वो चीज़ हमने सुनी नहीं। और फाइनली उस गार्डन से होकर हम अपने रूम में गए, और शायद उस गार्डन से ही कोई चीज़ आई जो कि हमें परेशान करने लगी, या फिर उनको लगा होगा कि शायद हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ भी सीन हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने मना किया था हमने वो किया। वो गलत किया। जो हमने चेकआउट कर रहे थे, तो उन्होंने एक-दूसरे को लुक दिया कि एज़ इफ़ वो समझ चुके हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, बट हमें वो बताना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अगर उनको सच में कंसर्न इतना होता ना, तो हमें जस्टिफिकेशन देने में लगे रहते कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये वो। बट उन्होंने कुछ खास जस्टिफिकेशन दिया नहीं, आपस में एक दूसरे को देखने लगे। सो ये चीज़ काफ़ी वियर्ड हुई। और मैं हर पॉडकास्ट में, अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था बहुत, बिल्कुल भी। लेकिन जब से मैं पॉडकास्ट करने लगा हूँ और इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनने लगा हूँ, तो तब मुझे अपने पुराने इंसिडेंसेस याद आते, तो मैं सोचता हूँ कि शायद वही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन कभी मैंने ऐसे माइंड नहीं करा कि क्या चीज़ें हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबके साथ पैरानॉर्मल कुछ ना कुछ हमेशा होता है, पर हम उस चीज को उस वक्त पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को ना पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो अभी ना जैसे मैंने ना बहुत घर शिफ्ट करे हैं, तो एक बार क्या होता है, जब हम एक ऐसे ही हमने घर शिफ्ट करा था, और हम
एक नए घर में रहने गए थे, तो वहाँ पे ना एक पीछे का रूम था, और वो पीछे का रूम ना बहुत बैक था, मतलब बहुत ही पीछे जाके था। उस रूम को हम वैसे भी स्टोर रूम जैसे ही कुछ बनाने वाले थे, उसमें कोई बेड वेड कुछ नहीं रखने वाले थे। फिर भी मैंने बहुत जिद करी कि नहीं नहीं, मुझे पर्सनल रूम चाहिए। बच्चों को होता है ना कि खुद का कमरा चाहिए, वहां पे सोएंगे, सब करेंगे। तो मेरी जिद करने की वजह से वो कमरा मेरा रूम बना दिया गया। मेरे को तब रियलाइज नहीं हुआ, पर मुझे अब लगता है कि जो भी था थोड़ा वियर्ड तो था। अब जैसे ही मैंने उस रूम में सोना स्टार्ट करा, मैं ऑल्दो इतनी बड़ी नहीं थी, मैं 9th कुछ में ही होंगी, तो मैंने वहां पे अकेला सोना स्टार्ट करा। वैसे ही थोड़ी आदत नहीं थी, मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ सोया करती थी। पर जैसे मैं वहां सोने लगी ना, मेरे साथ रात को बहुत अजीब होता था। जैसे मुझे ऐसा लगता था जैसे रात को आप सो रहे हो ना, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है कि आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है वो नींद के स्टेट में आने में, या एक नींद आने में प्रॉपर। पर मेरे साथ क्या होता था, मैं लेटती थी और मेरे को बहुत गहरी नींद आने लग जाती थी, और मेरे को ऐसा लगता था जैसे कानों के अंदर आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देती थी घंटी बजने की। और वो भी ऐसे नहीं कि 1 घंटी बजी 2 घंटी, जैसे 50-60 घंटियां एक साथ बजे जा रही है, और वो आपके कानों में क्लियरली सुनाई दे रही है। सो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई टीवी की आवाज हो, और अगर होगी भी तो 1 दिन आ सकती है, 2 दिन आ सकती है। मेरे साथ लगातार 4-5 दिन वही हुआ कि मैं जैसे ही लेट रही हूँ, मेरे को बहुत गहरी नींद आ रही है और घंटियों की आवाज आ रही है, बहुत जोर जोर से घंटी बज रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खुसफुस आ रहा है, पर वो घंटियों की आवाज इतनी ओवरवेलमिंग होती थी, इतनी ज्यादा तेज होती थी कि वो आवाज क्लियर नहीं आती थी। तो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा डर गई। अब तब मुझे ऐसा नहीं था कि कोई भूत भूत का डर था, बस एक अकेले सोने का डर बैठ गया दिल में कि नहीं नहीं, अकेले नहीं सोना, बहन के साथ सोएंगे। फिर हमने वो रूम को मोस्टली लॉक ही रखा, पर वो रूम में रहने के बाद भी, मतलब आप चले भी जाते हो ना उस रूम में, तो भी ऐसा लगता था कि नहीं, थोड़ा मन खराब हो रहा है। जैसे ऐसा होता है ना, नेगेटिव प्रेजेंस होती है। मैंने रियलाइज करा है कि जब भी नेगेटिव प्रेजेंस होता है ना, मतलब किसी वे में ना, आप आपको लगता है कि मतलब कुछ अजीब है, आपका मूड ही डाउन हो जाता है, मूड ही खराब हो गया, तबीयत खराब होने लग जाएगी, जाते ही मूड खराब हो गया, बेड से उठने की एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि क्या है, छोड़ो ना। मतलब अगर इस पॉइंट से पहले आप खुश भी हो ना, उस रूम में जाते ही आपका सब खत्म। और फिर वो इतना वियर्ड था, मैंने घर पे भी बताने की कोशिश करी कि मुझे ऐसे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, मैं सोती हूँ तो मेरे कानों में घंटियों की आवाज आती है। तो नहीं, तेरे बच्ची है, बच्चों को तो डर लगता ही है, टीवी में कुछ देखा होगा, वहम हो रहा होगा। एक तो ये बहुत ज्यादा कि कुछ देखा होगा, वहम हो रहा होगा। तो अगर कोई जेन्युइनली भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल जीरो कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो कि ये तो आपके दिमाग का खेल है, वहम है। 4-5 दिन बाद मेरे को डर लगा, फिर मैंने बहन के साथ सोना स्टार्ट कर दिया। और उस घर में जाने के बाद हमारे ना बहुत सारे लॉसेस भी हो गए, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया, तबियत में लाइक पापा की तबियत थोड़ी खराब होने लगी, और बहुत ऐसी चीजें होने लगी जो अनएक्सप्लेनेबल थी कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर घर आते ये क्या हो गया। तो फिर हमने वो घर छोड़ ही दिया, हम दोबारा शिफ्ट हो गए 1 ही साल के अंदर। सोचो आप कहीं शिफ्ट हुए हो, आपने कोई घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, आप वहां पे रहना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप 1 ही साल में शिफ्ट हो रहे हो तो समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करता, काफी हेक्टिक प्रोसेस होता है शिफ्ट करने का, चाहे वो लोगों को बुला के पूरा शिफ्टिंग प्रोसेस हो, या घर में सेट होना हो, या घर की चीजें बनानी हो, तो बहुत हेक्टिक होता है। पर वो 1 ईयर तो बहुत ही ऐसा था कि समझ ही नहीं आया। और अब जब मैं वो पॉडकास्ट करती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि सिर्फ भूत की प्रेजेंस होना सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डर लगता है, आपके इन जनरल भी बहुत लॉसेस होते हैं। आपकी फैमिली में डेथ्स होना, फाइनेंशियल लॉस होना, या घर में कुछ गलत होते रहना, ये भी एक इंडिकेशन है कि कुछ है, कुछ तो गलत है आपके साथ। अच्छा, आपने तबीयत खराब होने की बात करी कि नेगेटिव एंटिटीज जब भी आपसे अटैच होती हैं या फिर आपको अफेक्ट करने की कोशिश करती है, समहाउ तबीयत में भी आपको दिखता है। तो उस तरह एक चीज़ याद आई मुझे, मैंने बताया था ना कि मैंने अपने गेस्ट से भी कुछ स्टोरीज ली हुई हैं, तो उनमें से एक स्टोरी ना ऐसे ही थी कुछ तबीयत से रिलेटेड। यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक बेटा और बाप साथ में रह रहे होते हैं, और जो पिताजी होते हैं इनकी उम्र हो रही होती है, वो बूढ़े हो रहे होते हैं, तबीयत ख़राब हो रही होती है। और इनकी फैमिली में ना एक बात होती है कि ज़्यादा पंचायत वगैरह नहीं करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अगर मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ तो उसके पीछे का कोई मतलब होगा ऐसा नहीं होगा, जो मेरे दिमाग में मैं सीधा बोल दूंगा। तो कोई बकवास बातें ये लोग नहीं करते, इनका एक कल्चर है घर का अपना। एंड एक दिन वो एक सपना उनको आता है और वो अपने बेटे को बोलते हैं कि मेरे सपने में ना मेरे ताऊ जी आए थे और वो ऐसे बोल रहे हैं कि तेरा टाइम हो चुका है और तुझे लेकर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये बात अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा मेरा जाने का अब टाइम आ चुका है, ऐसे ऐसे ना ताऊ जी मेरे सपने में आए थे।
अब जैसे कि मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड फैमिली थी, अब बेटा इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएगा, ना ही इस चीज़ को इस वे में सोचेगा कि पापा तो बुढ़ापे में सटिया गए। उसको पता था कि पापा बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुछ सोच समझ के बोला है, वो सीरियस ही है इस बात को लेकर, इसलिए बोला है। अब वो बेटा क्या करता है कि अपने जितने भी इसके फैमिली मेम्बर्स बाकी होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली या फिर जो जस्ट जो पास वाले मेंबर्स होते हैं, वो सब बाहर रहते हैं सिवाय मम्मी के, मतलब मम्मी पापा और बेटा एक साथ रहते हैं। बाकी सब भाई बहन कजन सब, कोई यूके में, कोई यूएस में, कोई कनाडा में, अलग अलग रहते हैं। तो ये सबको कॉल करके बता देता है कि पापा ऐसे बोल रहे हैं कि उनके जाने का टाइम आ चुका है। अब इमीडिएट तो ऐसे टिकट्स मिलते नहीं हैं कि आपने बोल दिया और कल हम टिकट करके आ जाएं, फ्लाइट टिकट ऐसे मिलते नहीं हैं। तो एटलीस्ट अभी 2 से 3 हफ्ते तो वो पक्का पहुंचने नहीं वाले हैं यहाँ से, उसके बाद ही वो पहुंचने वाले हैं। तो वो 2 से 3 हफ्ते ना बेटे को ही अपने बाप का ख्याल रखना था, क्योंकि माँ की भी उम्र हो रही थी, वो भी अपना ख्याल रखने में भी उनको दिक्कत हो रही है, तो पिताजी का क्या रखेंगे। तो इनके पिताजी थोड़े से हैवी थे, तो उनको ले जाना, वॉशरूम ले जाना, फिर बेड पे लाना, बिठाना उठाना, मतलब लगभग 4 आदमी जितना काम है, मतलब इतना इनफ हैवी थे वो, जैसे तैसे करके बच्चा अपना खुद मैनेज करता है। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, एम्बुलेंस वगैरह बुला के ले जाना, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब क्योंकि पिताजी को रियलाइज़ हो चुका था मैं निकलने वाला हूँ, उन्होंने क्या करा, उनका एक शौक होता है बाइक का कलेक्शन वगैरह करना, तो किसी कारण वो अपनी बाइकें भी बेचने लगे कि मैं चला जाऊँगा, क्या क्या करूँगा इन सब चीज़ों की, इनका मेंटेनेंस वगैरह भी एक हैसल है, वो एक ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने क्या करा, उसको भी बेचना शुरू कर दी। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो इतना सीरियस थे और इतना वो इस चीज़ को मान रहे थे कि मैं सच में निकल जाऊँगा, कि वो अपनी फेवरेट बाइक्स को भी बेच रहे बेचने हैं। लग गए। और उनकी तबीयत सच में धीरे-धीरे ख़राब होने लगी। एंड एक रूम होता है उनका, और वो डेली शाम को ना वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह लगाते हैं, और डेली शाम को वो 3 चेयर लगा लेते हैं अपने आस-पास, और वो बैठ के ड्रिंक करते हैं और ऐसे हवा में बात करते रहते हैं। तो उनका बेटा ये सब नोटिस करता है और पूछता है कि पापा मतलब ऐसे क्यों हवा में, कौन किससे बात कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि एक तो तेरे ताऊ जी आए हैं और साथ में 2 और लोग जो हैं वो, मतलब इन्हीं के पुराने जो पितरों बोलते हैं, पूर्वज होते हैं, वो उन्हीं का नाम लेता है कि ये भी आए थे और साथ में मैं उनकी पीता हूँ। अब बेटा कोई और ये सब सुनने वाला, झेलने वाला है नहीं, तो किसी तरह से एम्ब्रेस कर लेता है कि ठीक है यार, आखिरी टाइम हो रहा है। बोल रहे होंगे तो कुछ उनको ऐसा दिख रहा होगा, क्या पता, है ना, एज भी हो रही है। तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करता है और इस चीज़ को पापा को काफ़ी रोक टोक वगैरह वो नहीं करता है, वो ठीक कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि साथ में है, कोई बात नहीं, आप अपना ड्रिंक वगैरह लगाओ। तो ऐसे वो ड्रिंक वगैरह लगाते हैं। एक दिन ऐसी बालकनी में बैठ के पास में 2 चेयर और लगा के फिर ड्रिंक वगैरह लगा रहे हैं। तो इस लड़के की जो बहन होती है, यानी जो पापा है इनकी जो बेटी है, वो यूएस में रहती है, वो कॉल करती है लड़के के पास और टेलीफोन पे करती है। टेलीफोन ड्राइंग रूम में होता है, पापा बैल्कनी में होते हैं। तो बेटा क्या होता है, ड्राइंग रूम में आता है कॉल उठाने के लिए, और दीदी उसकी बोलती है कि मुझे ना बहुत अजीब फील हो रहा है, मतलब अजीब सी ठंडक, और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है, अजीब सी लाइटनेस फील हो रही है मेरी बॉडी में, है ना। डिस्क्रिप्शन उसका ऐसा ही था, हालांकि एग्जैक्टली क्या फीलिंग है ना ही लड़का समझ पाया, ना ही मुझे समझ आ रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है, बट उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा ही था कि अचानक से कुछ बोझ सा हल्का हुआ है, अजीब सा लाइट जैसा मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, और पापा के पास जाके प्लीज़ चेक कर कि सेफ़ है या नहीं है। तो बालकनी में वापस आता है, पापा गुजर चुके होते हैं उतने में। तो मतलब इनकी फैमिली ऐसी है कि उनको फील हो जाता है पहले से कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। इंटुइटिव है थोड़ा। हाँ हाँ। और ठीक है, फिर 30 मिनट्स बाद अब पता लग गया कि इसके पापा गुजर चुके हैं, तो जो भी उसको है ना रोना वगैरह जो भी उसको जो करते हैं नॉर्मली लोग सैड होने की वजह से, वो हो गया। 30 मिनट्स के बाद वापस से वो बहन कॉल करती है और बोलती है कि पापा मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके राइट वाले हाथ में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये नोटिस करता है नीचे ज़मीन पे, देखते हैं जहाँ पे पापा को ऐसे कपड़ा डाल के लिटा रखा होता है, तो उनका जो राइट हैंड है किसी तरह से ऐसे ऊपर ही रह गया है, स्टिफ। तो मे बी वो हाथ उठा हुआ है तो शायद दर्द हो रहा है, वो शायद पापा वो चीज़ कन्वे कर रहे हैं उधर यूएस में। तो फिर इसने उसको दबाने की कोशिश करी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना वो स्टिफ हो जाता है, Stiff आप हो नहीं जाता कर है, हाँ। सकते उसको। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बहन ना फिर से कॉल करती है, बोलती है कि ना मुझे ऐसे पापा बोल रहे हैं सपने में कि मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ ओढ़ने के लिए, फिर कुछ पहनाने के लिए प्लीज़। तो उसने कॉल करके अपने भाई को बताया कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सपना आ रहा है कि पापा बोल रहे हैं कि ठंड लग रही है, ये सब, बट वहाँ तो गर्मी है, मतलब ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो भाई बोलता है कि यार एक्चुअली वो मॉर्चुरी में फ्रीज़र के अंदर है।
तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैच कर रही हैं चीज़ें। तो वही क्रेमेशन वगैरह उनका हुआ, जो भी रीति रिवाज करना था हुआ, और कोई टाइम पे ना पहुंच नहीं पाया। एंड कुछ दिन बाद इनके घर पे जो मर चुके पिताजी, उनके कज़न भाई का फ़ोन आता है, कज़न भाई के नंबर से फ़ोन आता है, और उस नंबर पे कज़न भाई नहीं होता है, कज़न भाई की वाइफ होती है कॉल पे। कि ये ना ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, जो मर गया है, लेट्स से उनका नाम हम राजीव रख लेते हैं, कि राजीव ऐसे आए थे, इनके मतलब हस्बैंड के सपने में राजीव आए थे, और मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं कि राजीव आया था, और राजीव कह रहा है कि तेरे चलने का वक्त आ चुका है, तुझे अब जाना है मेरे साथ। तो मैंने बस इसलिए कॉल किया है, मैं अपने हस्बैंड का वहम दूर करने के लिए कि राजीव क्यों आया सपने में, वो मरा थोड़ी, राजीव तो जिंदा है। तो मैंने इसलिए कॉल करा कि प्लीज़ राजीव से ना बात करवा दो एक बार। और बेटा बोलते पापा तो गुजरे हुए हो गए 2 दिन, और उसके बाद राजीव की भी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी, एंड धीरे धीरे ही ऑल्सो पास्ड अवे, वो भी ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ कि इनकी जो बहन थी, पिताजी थे, इनकी जो बहन थी, वो राजीव की जो कज़न भाई हैं, उनके रिचुअल्स में जब आ रही थी फ्लाइट से, तो इनके सपने में भी यही आया कि जो राजीव का कज़न है, लेट्स से उनका नाम हम रख देते हैं हरीश, ठीक है। तो बहन का ये कहना था कि जो हरीश है वो मेरे सपने में आ रहा है, मतलब हरीश के लिए ही वो जा रही हैं उनके क्रेमेशन वगैरह करने के लिए, फ़्लाइट में सो रही हैं, हरीश सपने में आकर बोल रही हैं कि आपके जाने का वक्त आ चुका है। और ये बात इस लेडी ने क्रेमेशन के बाद बताया कि जब मैं क्रेमेशन की तरफ आ रही थी तो मुझे भी ऐसा सपना आया था। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ कि ये जो बुआ थी, लड़के के बुआ यानी पापा की जो बहन थी, वो भी उनकी तबीयत खराब हुई, वो भी गुजर गई। मतलब कितनी वियर्ड बात है कि 3 लोगों को सपने में आया उनका कोई डेड रिलेटिव, हाँ, कि आप मरने वाले हो, और वो मर जाते हैं। और सभी के सपने में जो धीरे धीरे मर रहे हैं वो सब आ रहे हैं। जैसे कि जो पहले मरे राजीव दूसरे में आए, और जो दूसरा मरा वो दोनों तीसरे के सपने में आए। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। एंड देन जो राजीव शायद इनका कुछ रिचुअल वगैरह चल रहा था, शायद 1 साल हो चुके थे, 1 साल बाद हम कुछ करवाते हैं, शायद अस्थियाँ बहाते हैं, कुछ करते हैं। तो एक पुजारी या फिर पंडित जी ने इस चीज़ को समझाया कि मतलब क्या हो रहा है तुम्हारी फैमिली में। तो उन्होंने ये समझाया कि आप लोग ना, जो गुजर गए हैं उनको याद मत करो, अगर याद कर रहे हो तो खुशी में याद करो, किसी सेलिब्रेशन में याद करो। अगर तुम आउट ऑफ सैडनेस याद कर रहे हो तो वो उनको दुनिया से फ्री नहीं होने दे रही है, वो स्टक रह रहे हैं तुम्हारे इमोशंस में, तुम्हारी फैमिली में ही। तो तब से इन्होंने क्या करा, जितने की भी डेथ हो गई है, कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली में हम बताएं ना, ताकि वो अगर गलती से याद करें तो शायद उनके सपने में कुछ ना हो जाए, उनके साथ हो जाए। ये जो आप कहानी बता रहे हो ना, ऐसे ही बहुत एक सिमिलर रियल केस मेरे पास है। एक ना नर्स होती है, और वो यहाँ की नहीं, वो बाहर की नर्स है, और उन नर्स का इंटरव्यू हो रहा होता है। माना जाता है कि वो जो नर्स है ना, वो बता सकती है कि कब कौन मरने वाला है। उसके पीछे का रीजन क्या था, एक तो वो बहुत ओल्ड होती है नर्स, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ज्यादातर ऐसे ही पेशेंट के साथ काम करा है, या ऐसे पेशेंट्स का देखभाल करा है जो अपने डेथ बेड पे होते हैं, जो मरने ही वाले होते हैं। तो वो नर्स बताती है, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बता सकती है कि कौन कब मरने वाले है। तो वो बताती है कि मैं इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि पेशेंट्स ही मुझे बता देते हैं कि अब उनका टाइम आने वाला है। उसके पीछे का क्या रीजन होता है कि ऐसा माना जाता है कि जब कोई मरने वाला होता है ना, तो एक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स से कि अगर किसी का टाइम पास आ रहा है, कोई मरने वाला है, ठीक है, तो उनको ना ऐसे लोग दिखने लग जाएंगे उनकी फैमिली में से, उनके फ्रेंड्स में से, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने भी सुना है ऐसी चीजें। हाँ, तो अब वो क्या होगा, जैसे मान लो राज है, राज मरने वाला है, तो राज को जब उसके लास्ट मोमेंट्स होंगे, और ये सब तब होता है जब आपकी एक ओल्ड एज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से डेथ हो रही हो। अगर इंस्टेंट डेथ हो जाए तो उसका तो आप नहीं कुछ कर सकते, पर अगर आपको पता है बहुत टाइम से बीमार चल रहे हो और आपकी डेथ होने वाली है, तो आपको ना धीरे धीरे वो लोग दिखने लग जाएंगे जो अब आपकी फैमिली में जा चुके हैं। मान लो आपका कोई पास्ट लवर हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, कोई दोस्त हो गया, और वो दिख के आपसे बात भी करने लग जाएंगे और आपको कंफर्ट करने लग जाएंगे कि अब तेरा टाइम आने वाला है, बाहर की मतलब बाहर चलना है, दुनिया दूसरी है, समझ रहे हो, ऐसे करके कहीं कंफर्ट करने लग जाएंगे। सो दैट, क्योंकि काफी बड़ी बात है, मर रहे हो ना, तो आपका कोई फैमिली मेंबर ही आता है आपको पिक करने के लिए।
या चाहे आपका दोस्त भी हो, वही आता है, आपको पिक करता है एंड देन आपकी एक पीसफुल डेथ होती है, ऐसा उस नर्स ने बताया। तो उस नर्स के अकॉर्डिंग जितने भी पेशेंट्स उसके मरने वाले थे, 2-4 दिन पहले से ही सबने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे यहाँ तो मेरी मरी हुई वाइफ दिख रही है, यहाँ तो मुझे मेरे पापा दिख रहे हैं, यहाँ तो मुझे मेरी एक बेटी दिख रही है। और ऐसे करते जब वो ये सब बात कर रहे थे ना, उन सबका एकदम नेचर बदल गया। जैसे मान लो अगर कोई बहुत टाइम से बीमार है और वो बिस्तर पे ही रहता है, तब वो 2-3 दिन में एक्टिव हो गया, वो खड़ा हो गया बिस्तर से, वो एक्टिविटीज करने लग गया, हंस खेलने लग गया। मान लो अब तक वो सैड था क्योंकि बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में, पर अचानक से अब एनर्जी आ गई है, अब वो एकदम अपने लास्ट डेज को एंजॉय कर रहा है। उसे पता भी है कि मैं मरने वाला हूँ, उसे पता भी है कि उसे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अब है नहीं, पर अब वो एंजॉय कर रहा है, वो खुश है, वो पीस पे है, और फिर ऐसे ही वो चले जाता है। तो ये मेरे को लगता है कि ये सच है। अगर कोई भी किसी बीमारी से या ओल्ड एज से अगर मरने वाला होता है तो उन्हें दिखने लग जाते हैं, चाहे वो सपने में दिखे, चाहे वो आपको हकीकत में दिखे, चाहे आपको महसूस हो उनकी प्रेजेंस, पर आपको दिखने लग जाता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग दिखने लग जाते हैं। राइट, ये तो चीज़ हो गई मुस्कान, जहाँ पे चीज़ें ना अजीब हो रही हैं बट इन पॉजिटिव मैनर कि वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तेरा टाइम आ चुका है। तो किसी तरह से ना लव और अफेक्शन जुड़ा हुआ है। इसी में ही शायद एक और फील्ड जाता है जहाँ पे एंटिटीज़ आपको हार्म करने की कोशिश करती हैं, किसी तरह से आपसे चिपकने की, आपके या फिर आपके पास आने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त की खुद की घर की ही कहानी है। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो जानते होंगे, लकी जो मेरा ही दोस्त है, वो मेरा कॉलीग है। आई मीन वो शूटिंग एंड एडिटिंग एंड ये सब कुछ मेरे साथ ही करता है। तो उसकी कहानी है, उसकी बचपन की कहानी है, और हालांकि उसने खुद मुझे बताई है, उसने शायद मेरे पॉडकास्ट पे भी आकर ये कहानी बताई हुई है। इसमें क्या हुआ था ना कि इसकी 2 मम्मी बन गई थी किसी तरह से। ये बताता हूँ कैसे हुआ था। तो ये क्या है ना कि इनको गाँव, ये आगरा से है, तो ये अपनी मम्मी के साथ गाँव गया, और इसके घर में इसकी 2 बहनें होती हैं और एक भाई होता है, टोटल 4 जन है, ठीक है। अब कोई इनके अंकल है, मैं रिवील नहीं करूँगा, मतलब वहीं पे रहते हैं, मामा लगते हैं। तो मम्मी ने कहा कि मैं गांव जा रही हूँ लकी को लेकर, और तुम्हारे भाई साहब भी जा रहे हैं, यानी लकी के पापा भी जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए बच्चे का ध्यान रखना। मतलब लगभग 1 हफ्ता ही उनको जाना होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और लकी के जो भाई बहन है वो बड़े हो चुके थे, मतलब 8-9 तक तो पहुंच चुके थे, इनफ बड़े हो चुके थे कि कोई उनका गलत ना फ़ायदा उठा कि भाई कोई अंकल आके रह रहा है। तो वो अपने सेंसेस में थे, कोई बहुत बच्चे नहीं थे। लकी छोटा था लेकिन, तो वो गांव जा रहा था इसलिए। तो क्या हुआ, ऐसे ही रात को वो लोग सो रहे हैं, एक ना गेट पे आके कोई नॉक करता है इनके, है ना। अभी अंकल की जिम्मेदारी है बच्चों को संभालना, तो वो पूछते हैं कि भाई कौन है, इतनी रात को 2-2:30 करीब बज रहे होंगे। और वो गेट पे ना इसी की मम्मी होती है, लकी की मम्मी, रात को वापस आ गई, मतलब सेम डे गई है, कल वापस, मतलब सेम डे कोई रात को हुई, 2-2:30 बज रहे हैं, मतलब टेक्निकली नेक्स्ट डे हो गया है, और वो वापस भी आ गई। तो ये बोलते हैं कि जीजी बोलते हैं इनके यहाँ पे दीदी को, जीजी आप वापस आ गई? कहती हाँ मैं आ गई, वो जो भी काम से गई थी वो काम कैंसिल हो गया, यानी अभी वो होना नहीं है, तो मैं वापस आ गई। तो अंकल को ना ये सब चीज़ें पता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अंकल कहते हैं कि लेकिन आप आई कैसे? कहती वो रात को ऑटो चल रहे थे, पहले मैं बस से उतरी, फिर मैं ऑटो लेके आ गई। तो गेट खोलना है, इतने क्या सवाल पूछ रहा है, गेट खोल। अब इनको किसी तरह से पता नहीं क्या शक है, ये गेट नहीं खोल रहे हैं। और वो ये मम्मी नहीं थी, वो मैं पता नहीं, इनको खुद भी नहीं पता, बट इनको डाउट है कि यार कैसे, मतलब क्या पता मम्मी नहीं है, क्या पता कोई और चोर आया है घर में, या फिर चोर चक्के बोलते हैं ना कि कुछ भी लूटपाट करने के लिए। तो किस तरह से ना गेट खोलते नहीं, और कहीं ना कहीं इनको वहम ये भी था कि चोर चक्के तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट सेम वॉइस, सेम एक्सेंट, जैसे मुझे बुलाती हैं वैसे ही बुला रही हैं। तो ये बोलते हैं कि अच्छा अगर आप जीजी हो तो ना दरवाजे पे नॉक करके दिखाओ, हाथ पीट के दिखाओ। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लकी की जो फैमिली है ना वो थोड़ा वास्तु, पाठ पूजा और भूत प्रेतों में थोड़ा सा इनको है। तो वो दरवाजे पे उन्होंने कुछ अपना ऐसे बांध के रखा हुआ था नेगेटिव एनर्जी की एंट्री रोकने के लिए। तो ये अंकल ये चीज़ जानते थे कि ऐसे कोई भी एंट्री नहीं कर सकती, इसलिए वो परमिशन मांग रही है अंदर आने की, अगर आप गेट खोलोगे तो वो आएगी। तो ये सोच कर उन्होंने बोला कि अगर आप सच में जीजिए तो नॉक करके दिखाओ। वो नॉक कर नहीं पाएगी क्योंकि वो चीज़ बंधी हुई है वहाँ पे, टच नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल नॉक नहीं करती है, वो कन्विंस करने में लगे हुए, अरे मैं ही हूँ, तू क्या बकवास कर रहा है, गेट खोलना। और वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, मतलब किसी भी हालत में खोलते ही नहीं है गेट। अंकल को शक है कि भाई ये हो ही नहीं सकती। कॉल करते हैं उनके पास, जीजी के पास अपने,
और रिंग इनको सुनाई दे रहा है, और इनका ये है कि अगर रिंग यहाँ हो रहा है तो गेट के बाहर जो है उनका फ़ोन भी बजना चाहिए, है ना, और कोई फ़ोन बजने की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, और कोई फ़ोन उठाता भी नहीं है। अगले दिन सुबह वो फिर से कॉल करते हैं, मतलब पूरी रात उन्होंने ऐसे निकाल दी इसी शक में कि हो ही नहीं सकती, अगर जीजी होगी मैं गेट नहीं खोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह मुझे यहीं मिल जाएंगी, कहीं पे मैंने बालकनी में कहीं पे सोए हुए यहीं मिल जाएंगी, डांट सुन लूँगा लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि इनको डर है। और उसी वक्त पे इनके जो लकी के जो भाई बहन हैं उनमें से कोई छत पे गया था, छत पे एक ना सबका एक छोटा सा वॉशरूम होता है, वो यूज़ करते ज़्यादातर लोग, तो छत पे गया था और छत पे उसने ये देखा कि कोई वाइट सी जो धुआं टाइप्स ना वो छत के वॉशरूम के खिड़की से देख रहा है कि वाइट टाइप का कोई धुआं ऐसे निकल रहा है। उसने उस वक्त नोटिस करा था, हालांकि उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है कि इनके अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो बच्चे अलग फ्लोर में, मामा अलग फ्लोर में, तो इनको कुछ पता ही नहीं कि नीचे ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो ये बातें उन्होंने सुबह ही बताई, जब मामा ये बात बताने लगे थे कि रात को जीजी आई थी, तो इन्होंने मामा ने क्या करा, सुबह अपनी जीजी के पास कॉल लगाया कि दीदी आप रात को आई थी क्या? तो वो कहती नहीं मैं क्यों रात को, मैं तो गाँव आई हूँ, मैं वापस क्यों आऊँगी? कहती वो आप ही की आवाज़ में कोई आके गेट नॉक नॉक कर रहा है। कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब इनका पूरा भरोसा हुआ, शक सही में साबित हुआ कि वो जीजी रात को थी ही नहीं। तब उनमें से लकी का जो एक भाई था जो ऊपर गया था, उसने बताया कि मैंने भी रात को कुछ ऐसा देखा था, और पता ही लगने को आया कि वो जो एंटिटी है इनके जस्ट घर के सामने का एक प्लॉट खाली रहता था। मैं अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ जहाँ पे दिल्ली सही से बसा भी नहीं था, कुछ प्लॉट्स खाली रहते थे। तो उस खाली जो वो प्लॉट है ना उसमें पहले एक चौल हुआ करता था। चौल आप समझते हो, जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे ना कि बीच में एक स्पेस होता है, चारों तरफ घर होते हैं, तो वो एक चौल हुआ करता था और वहाँ पे एक लेडी की मौत हुई थी, और वो लेडी फिर उस चौल को जब तुड़वा कर अब बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब किसी मोहल्ले की का प्रोग्रेस होता है ना तो तोड़ ताड़ के नए तरह से बनाते, तो वो चौल तोड़ के बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लेडी ने कभी बिल्डिंग्स बनने ही नहीं दिए, मतलब हर बार मजदूर मर जाएंगे, छत पे से कोई गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो फिर प्लॉट को ऐसे ही टूटा फूटा ही छोड़ दिया था, और पूरी उनकी गली में जानते थे कि यही लेडी है जो सबको परेशान करती है। तो इनका पूरा यही शक था कि शायद वही आई है रात में किसी तरह से एंट्री लेने की कोशिश कर रही है, और वो क्या एंटिटी है मुझे भी नहीं पता, इनको बोलते क्या है, क्योंकि ना मुस्कान इनके भी टर्म्स होते हैं, लोग अलग अलग बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं, बहरूपिया बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलेंगे, बट देयर वाज एन एंटिटी जो कि घुसने की इस तरह से कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ना ये छलावा हो सकता है। छलावा, हाँ ये राइट क्योंकि वर्ड। छलावा में क्या माना जाता है, छलावा में माना जाता है कि वो भी स्पिरिट ही है, हाँ और वो आपके किसी भी लव्ड वन का चेहरा भी ले सकते हैं, आवाज भी ले सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जी आप तो जानते ही हो ये तो आपके ही घर में से कोई आपके पेरेंट्स है, आपकी बहन है, भाई है, पर हकीकत में वो स्पिरिट होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप चौराहे पे हो ना और आप चौराहे को क्रॉस कर रहे हो, अगर आपको पीछे से आवाज आए 3 बार और आपको पता है कि यहाँ से आवाज आना नहीं है पॉसिबल, तो आपको छलावा बुला रहा है। और अगर आप पीछे मुड़ जाते हो तो मतलब आप उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, कि आप उनको इजाजत दे रहे हो कि हाँ आ जाओ। अरे एग्जैक्टली इससे ना मैं एक और स्टोरी लेके आया था, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि आज सुनाऊंगा मैं वो, क्योंकि छलावे की बात हो रही है। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो अब मैं सुनाने वाला ना शायद ये छलावे का ही सीन है। अब ये वापस से लकी की ही कहानियाँ बताता हूँ। अच्छा, लकी के साथ बहुत होता है। वो उसके साथ थोड़े होते हैं, वो उसने अपनी स्टोरीज मेरे शो पे भी सुनाए हुए हैं। उसके जीजा के दोस्त की कहानी है। उसके जीजा काफ़ी क्लोज है, मतलब मुझे भी जानते हैं, वो काफ़ी मतलब अच्छे इंसान है, तो बहुत क्लोज है, मतलब मैं भी जान चुका हूँ उनको, तो समझो कि कितने अच्छे इंसान है वो। तो उनके दोस्त की कहानी है। हुआ ये था, अगेन ये दिल्ली की ही कहानी है, और अर्ली 2000s की बात बता रहा हूँ, जब दिल्ली बस भी नहीं रही थी सही से, और थोड़े पेड़ पौधे अच्छे से हुआ करते थे। तो जिस एरिया में वो रहते हैं वो थोड़ा सा अच्छे से डेवलप्ड एरिया नहीं था, रोड खराब, कीचड़ एंड पेड़ पौधे भी दिखते थे अच्छे से। तो उनका दोस्त रात को अपना कोई जॉब करके वापस आ रहा था, और 11:30-12 की बात है, एग्जैक्टली मुझे टाइमिंग वगैरह याद है जो उतना बताने की कोशिश करी थी। तो वो बाइक पे थे, एंड जैसे ही वो मेन रोड से लेफ्ट में कटते हैं अपना रोड लेने के लिए, वहीं पे ही एक पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है और घना पेड़ होता है। एग्जैक्ट शायद बरगद या पीपल में से एक पेड़ है, लेकिन बड़ा होता है। तो वो घर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लेडी बैठी हुई है, अपना झूल रही है बैठकर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अभी जा रहे हैं उन्होंने नोटिस कर लिया कि ये लेडी बैठी हुई है, ठीक है। और जब तक वो झूल रही है इतनी वियर्ड तरीके से,
उस चीज़ ने इनका ना अट्रैक्शन खींचा कि यार इतनी ना 11:30 है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है उस वक्त के हिसाब से, बिल्कुल अंधेरा, लाइटें वगैरह भी नहीं होती, तो बाइक की ही लाइट दिख रही है, रोड उसमें से दिख रहा है, तो अट्रैक्शन खींचा, तो ये देखते जा रहे हैं और घूमते घूमते वैसे देखते जा रहे हैं। शायद जब आप बोल रहे थे ना कि आपको देखना नहीं चाहिए, आप इनवाइट कर रहे हो, तो शायद इनके साथ वही चीज़ है। मैं बताता हूँ इनके साथ हुआ क्या। अभी अपनी बाइक चला रहे हैं, ऐसे देखते देखते गए एक पॉइंट पे, फिर देखना ही बंद कर दिया। मतलब पीछे कितना इंसान मुड़ मुड़ के देखता रहेगा ना, बाइक पॉइंट के बाद चलाते छोड़ देता है, फिर छोड़ देता है। और सामने जाते जाते वो साइड वाले मिरर में देखते हैं और वो जो लेडी होती है वो होती नहीं है, अच्छा, नहीं होती है, ठीक है। और जब इनके साथ फिर घर जाने के बाद इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसके बाद वो बताते हैं सारी कहानियाँ कि उस वक्त पे मुझे अपनी बाइक भी भारी फील हुई थी, तो उनके बाइक पे आके बैठ गई। ओह, ठीक है। ये तो बाद में उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं करा ना, मतलब अब चलती हुई बाइक पे इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं फील होता, बट आप बाद में एक्नॉलेज करते हो कि अच्छा शायद इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ था, है ना। तो फिर घर में क्या हुआ, उनकी अगेन अलग अलग फ्लोर्स होती हैं, तो ये जाके सो गया। अब सुबह उठ के क्या हुआ, इनकी मम्मी बोलती है कि तो रात को मेरे पैर क्यों दबा रहा था, तो वो बोलता है मम्मी अब वो तो आप दबा रहे थे मेरे पैर। ओहो, दोनों गए ही नहीं एक दूसरे के पास, अच्छा, और मम्मी के पैर कोई दबा गया इसके पैर भी कोई दबा गया। ये तो फनी बात हो गई, भूत पैर दबा रहा है। तो मतलब पता नहीं क्या इनके साथ नेगेटिव हुआ, क्या नहीं हुआ पता नहीं। मुझे ना छलावे वाली बात से याद हुई कि जो भी इंसिडेंट इनके साथ हुआ कि शीशे में देखा गायब है, बाइक भारी फील हुई, और घर में कोई और मेंबर आया नहीं, लेकिन उनको फील हो रहा है कोई पैर दबा रहा है, ठीक है। और बाद में शायद जब बड़े बूढ़ों से बात करी तो उनको ये रियलाइज हुआ हो रहा था कि वो एक्चुअली पैर दबा नहीं रहा था, वो शायद आपको खींचने की या फिर बुलाने की कोशिश करता है। ओह, तो वो खींच रहा था। हाँ, ये तो फिल्म्स में भी बहुत होता है कि अगर पैर पे अगर आपको कुछ फील हो तो हाँ, ऐसा हो सकता है कोई आपको खींच रहा है अपनी खींच रहा है। तरफ। अब ये तो उस वे में नहीं सोचेगा ना कि कुछ गलत हो रहा है, तो हर चीज को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैं अपने घर में ही तो सेफ हूँ, को खींचेगा क्यों, तो उन्हें लगा कोई पैर पैर दबा रहा है। दबा रहे हैं, हाँ। पर ये बात भी है, जैसे अगर आप किसी छलावे को या किसी एंटिटी को इनवाइट कर लेते हो ना, हाँ, तो आपको प्रेजेंस फील हो जाती है, पर उस वक्त आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा होता है। हाँ, ज्यादातर हम कोई मूवी भी देखते हैं, कोई हमें बताता भी ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो हम सोचते हैं बेवकूफ है क्या, हाँ, हाँ, कि इतनी कॉमन बात समझ कैसे नहीं आई तेरे को। पर बाद में अगर आपके साथ कभी खुद हो तो रियलाइज होता है कि उस वक्त समझ नहीं आता, आपको क्या ही पता चलेगा। अगर भारी बाइक महसूस हो रही है, आप चल रहे हो, तो आप ये तो बीच रास्ते में सोचोगे नहीं कोई बैठ गया, हाँ, कोई बैठ गया, कुछ भी हो सकता है, टायर में कुछ लग गया है, फिर लग रास्ता ही गया ऐसा है, रास्ता आप है, रियलाइज नहीं करते क्योंकि बैठा है, आप गाड़ी की ही टेक्निकल कुछ खराबी सोच के कंटिन्यू रखते हो। कंटिन्यू रखते हो। तो जैसे हम छलावे वगैरह की बात कर रहे हैं, एंटिटीज की बात कर रहे हैं, कोई और ऐसी आपके पास स्टोरी है जो आपको लगा हो कि यार ये तो कैसे ही हो गया? तो अभी जो आपकी टीम में से एक मेंबर है, मुझे नहीं लगता इनका नाम लेना सही रहेगा, स्टिल आप समझ जाओगे कि कौन है। तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था, वो अपने स्लीप पैरालिसिस को लेकर कुछ बता रहे थे, और उससे मुझे ये वाली कहानी क्लिक हुई है कि मैं ये सुनाऊंगा। हालांकि ये सोच के नहीं आया था मैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एक लड़की होती है, अगेन किसी सब्सक्राइबर की खुद की कहानी है, ठीक है। वो मुझे भेजती है कि भैया बोलती है मुझे कि भैया मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ था, आप किसी पॉडकास्ट में प्लीज़ सुनाना, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या क्या कहानी है बताओ आपकी। देखिए स्लीप पैरालिसिस सबको भैया होती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे ना बचपन से बहुत ज़्यादा होती है। अब वो बड़ी हो चुकी है, भैया बोलती है अभी भी। वो शायद 26 या 27 की होगी। अब वो इंडिपेंडेंट किसी और जगह पे रहती है, नॉर्थ साइड में, शायद देहरादून में रहती है वो। और कहती है कि मैंने ना, उसकी फैमिली भी वहीं रहती है, बट उसने देहरादून में अपना अलग से घर लिया है क्योंकि वो अर्न करने लगी है। तो उसने वो थोड़ा उस मेंटालिटी के होते हैं ना, थोड़ा कि फैमिली से अलग रहना है, अपना इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसने अपना अलग घर लिया है क्योंकि यंग है। तो एक चीप डील उसको मिल रहा था, एक झील, पॉन्ड को बोलेंगे, झील के किनारे एक घर उसको मिल रहा था, और उसके लिए बहुत सही डील था कि यार वाह सही है। और चीप क्यों मिल रहा था, उसने पता करी कि भाई इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, झील के किनारे, चीप क्यों है। तो सुनने में आया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस घर में होती हैं और उस वजह से वो चीप घर मिल रहा है। ये खुश हो गई क्योंकि ये मानते नहीं इन सब चीज़ों में कि यार बकवास है, लोगों के बकवास की वजह से मुझे चीप डील मिल रहा है, तो उसने ले लिया। अभी स्लीप पैरालिसिस इसको भारी कैसे पड़ा, अभी सो रही है रात को, वापस से ऐसे स्लीप पैरालिसिस को होने लगा। सोती है और सामने जो उसकी खिड़की है
और खिड़की में से कोई उसको झांक रहा है दूर से थोड़ा। अगेन वही थोड़े बड़े अजीब दांत हैं, आंख काली है, बाल थोड़े लंबे हो रखे हैं, कोई झांक रहा है उसको और अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं उठ जाऊँ, है ना। स्लीप पैरालिसिस में हमेशा कोशिश करता हूँ मैं उठ जाऊँ, उठ नहीं पा रही। तो वो और पास आता जाता है, जो भी चीज़ है वो थोड़े लंबे बाल है, मतलब लड़का ही था शेप में, बाल लंबे थे, ठीक है। तो वो पास आता रहता है, फिर वो खिड़की पे ऐसे टैप करता है, ये बहुत घबरा जाती है, मतलब पूरी जान लगा रही है पर उठने की, हिल नहीं पा रहे। हिल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, सांस इसकी तेज़ हो रही है, नहीं उठ पा रही है। तो उसकी कहती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा स्लीप पैरालिसिस था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर आफ्टर अ पॉइंट वो रियलाइज़ करती है किचन में से आवाज़ आ रही है। वो एंटिटी अब जो शीशे में से दिख रही था वहाँ नहीं है, अब किचन में से आवाज़ आ रही है। अब वो किचन की तरफ मुड़ने की कोशिश करती है, वो मुड़ भी नहीं पा रही है, हिल ही नहीं पा रही है। फिर धीरे धीरे वो एंटिटी इसके जस्ट सामने आके खड़ी हो जाती है। और इसका कहना है कि वो एक लड़का था और इसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखता है और हंसता है, देखता है, हंसता है। ये घबरा जाती है, उठने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं कर पा रही है। जैसे तैसे वो स्लीप पैरालिसिस खत्म हुआ, वो हिल पाई थोड़ा सा और उतने में वो एंटिटी थी नहीं, वो गायब हो चुकी। अब वो सो जाती है, फिर स्लीप पैरालिसिस में आप उठ के रियलाइज़ करते हैं हाँ सब कुछ नॉर्मल है, आप सो जाते हो। अब अगले दिन वो उठते ही है एंड वो ये देखती है कि उसका फर्श गीला है और फुटस्टेप्स हैं। ओह! अब वो इस चीज़ में शॉक्ड रहती है कि ये सच में स्लीप पैरालिसिस में थी, मैं कुछ सोच रही थी, सपने में चल रहा था, या फिर सच में कुछ मेरे साथ हो रहा था। वो कन्फ्यूज़ है कि इमेजिनेशन थी या रियलिटी थी। अब उसको इस चीज़ में यकीन होने लगा कि शायद इसलिए ही ये प्रॉपर्टी इतना सस्ता था। एंड देन फिर वो थोड़ा पता लगाती कि एग्जैक्टली क्या कहानी है कि भाई क्यों इसको इतना हॉन्टेड या फिर ख़तरनाक घरों में माना जाता है। तो उसको ये कहानी पता लगती है कि उसके घर के जस्ट सामने जो झील है उसमें ग्रुप ऑफ बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा उसमें डूब गया था। और जैसे ही वो डूबते डूबते नीचे चला गया और बाकी वापस उन्होंने बच्चों ने क्या कहते हैं आदमियों को बुलाया कि भाई ऐसे दोस्त डूब गया है, बहुत घबरा के। और बच्चे की ऊपर वापस आने की उम्मीद जो होती है मरने के बाद ऊपर आ जाते हैं, तो वो भी नहीं आया, है ना। काफ़ी डीप था तो वो आया भी नहीं है। लोगों ने अंदर डाइव भी लगाया, उनको मिला भी नहीं। तो नेक्स्ट डे वो फिर से जाते हैं कि भाई बच्चा ऊपर भी नहीं आया, डाइव भी हमने करा, वो देखा ही नहीं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा जाएगा कहाँ, होगा तो इसी के अंदर ही। वो जाते हैं और वो बच्चा जो है ना बहुत अजीब से एक पॉस्चर में मिलता है उनको। ज़मीन पानी के अंदर है, एक पत्थर पे बैठा हुआ है, एज इफ चेयर पे बैठा है, हाथ साइड में लटक रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। मतलब मरने के बेसिकली दो तरीके, कुछ लोग आंख बंद करके मर जाते हैं, कुछ लोग देखते देखते ही मर जाते हैं। आंखें खुली होती है, आंखें खुली हुई है, मुंह बिल्कुल लूज है, मतलब बंद नहीं है, ढीला मुंह है, खोला हुआ है मुंह, और हाथ पानी के वेव के साथ हाथ हिल रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि प्रॉपरली चेयर पे बैठा हुआ है, आंख खोल के, और हाथ हिल रहे हैं उसके। इस वे में वो बच्चा उनको मिला। एंड फिर वो एग्जैक्ट कहानी ये बताते हैं कि क्योंकि वो बाय एक्सीडेंट वहाँ पे मरा था, उसके मरने का कुछ वो तो था नहीं कि जानबूझ के मरा, या फिर बाय एक्सीडेंट मर गया। तो ये बोला जाता है कि अब उसको अगर उस झील में से निकलना है, दुनिया में आना है, लोगों से घुलना मिलना है, तो उसको अपने आप को रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई और उसके अंदर जाएगा तो ही ये बाहर निकल सकता है। तो झील के किनारे जो भी आता है, ये निकलकर उनके पैर खींचने की कोशिश करता है, या फिर झील के आसपास जो भी लोग बस रहे हैं, वो जाना आना करते हैं, तो ये पूरी कोशिश करता है कि उनको मैं लाऊं, झील में डालूं और मैं निकल सकूं, और मैं आज़ाद हो जाऊं। तो ये थी उसकी पूरी। मेरे को लगता है कि जितनी भी हॉरर स्टोरीज होती है वो डरावनी तो है ही, बुरा तो हो ही रहा है, पर डरावनी से ज्यादा ना वो सैड भी है, क्योंकि किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है कि उनकी सोल ना तो मुक्ति पा रही है, ना तो इस वर्ल्ड से निकल पा रही है। तो आपको तो डर लग ही रहा है सुन के, और अगर आप महसूस कर रहे हो, अगर आप उस चीज में स्टक हो तो डर लग ही रहा है। पर जो जा चुका है ना, उसके साथ आपसे भी बहुत बुरा हुआ है, तब जाके वो इतना नेगेटिव बना है कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही आपकी पूरी लाइफ खराब कर रही है। ऑन दैट नोट, मेरे को लगता है कि आज जितनी भी आपने कहानियां सुनाई वो सारी काफी डरावनी भी थी एंड थोड़ा बहुत सैड भी थी। और मैं चाहूंगी कि अगर हम ये दोबारा पार्ट 2 कभी करें जहाँ पे आप और ऐसी डरावनी स्टोरीज लाएं। अगर आपको भी ये स्टोरीज पसंद आई, अगर आपको भी मानस की कहानियां पसंद आई, तो कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मानस भी पॉडकास्ट करते हैं, हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं, तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो उनका चैनल द मानस शो जाके सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।